जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं महिमा। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का साइंस पढ़ाऊंगी और मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक, अब हम इसका हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप इसे आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। हम आज आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं, उनको आज कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संचारण, कॉरोजन। कॉरोजन क्या होता है? जब भी कोई धातु अम्ल आर्द्रता से या नमी युक्त वातावरण से क्रिया करती है और अपने रंग में परिवर्तन ले आती है, तो उसको हम संचारण कहते हैं। कोई एक परत बना लेती है अपने ऊपर ऑक्सीजन वगैरह से क्रिया करके, एसिड से क्रिया करके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। ये तो देखिए, गर्ल्स ने इसे बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा। जब भी हम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाते हैं ना, तो उसमें जैसे कि आजकल बहुत चल रही है वो वैसे गोल्ड वाली, आर्टिफिशियल गोल्ड वाली ज्वेलरीज, तो उसमें हमें क्या कहता है शॉपकीपर कि चल जाएगी, ये बहुत अच्छे से चल जाएगी, बस इसका पानी ज़्यादा मत लगने देना। पानी ज़्यादा मत लगने देना मतलब आर्द्रता से बचाना, नमी से बचाना इसको। ठीक है, तो अगर हम उसको थोड़े दिन वो रखी रहती है, ऐसे ही हम उसे ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, तो वो कैसे काली पड़ने लगती है, ऐसे होने लगती है। ये बस वही संचारण है। ठीक है, संचारण का एक बहुत अच्छा और एक उदाहरण कौन सा है जो हम तो देखते ही हैं और सभी ने देखा होगा? लोहे पर जंग लगना, आयरन पर रस्टिंग होना। ठीक है, अब देखो, अभी हम बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो हम जैसे बाहर कुछ भी लोहे का ऐसा कबाड़ रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, तो उस पर क्या है, भूरे भूरे रंग की परत जम जाती है। उसको हम क्या कहते हैं कि जंग लग गई इसमें। तो वो जंग लगना ही क्या होता है? संचारण होता है, कॉरोजन होता है। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है, इसको अच्छे से समझना है। इसको थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज में आपको इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। संचारित होने का मतलब यही है कि वो अपने ऊपर जो भी उसने तत्वों से रिएक्ट किया है, जो भी उन तत्वों के साथ मिलकर उसने बनाया है, वो उनको अपने ऊपर एक पतली सी परत चढ़ा लेती है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम संचारित होना कहेंगे। ठीक है, और ये क्रिया क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है, कॉरोजन कहलाती है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जंग लगना, रस्टिंग। ठीक है, नमी युक्त वातावरण में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसको रस्टिंग बोलेंगे। ये कॉरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विकृत गंधिता। ठीक, चलिए देखते हैं हम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। ठीक है, विकृत गंधिता क्या होती है या रेंसिडिटी क्या होती है? कि क्या होता है, जब भी हम खाना बनाते हैं और खाने को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, हमें गर्मियों का मौसम था तो आपने देखा ही होगा कि हमने खाना बनाया और खाने को ऐसे ही रख दिया। जब भी हम खाने को ऐसे रख देते हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो थोड़ी देर में क्या होता है? ख़राब हो जाता है। जैसे हमने सुबह रखा, उसको खुले में ऐसे ही रखने दिया, तो वो शाम तक क्या होगा? ख़राब हो जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी, वो ख़राब हो जाता है। बस उसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। क्या होता है कि जब भी हम ऐसे रखते हैं खाने को, किसी भी तेलीय खाद्य सामग्री को, ऑयली फूड को, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ा था क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन घट जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, जिससे क्या होता है? चीज़ खराब हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ये ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो चीज़ खराब हो जाती है। अब देखिए, इससे बचने के लिए हमने बहुत से उपाय भी किए हैं। जैसे हम चिप्स पैकेट्स खरीदते हैं, अब चिप्स पैकेट तो कब से पैक होकर आते हैं, उनमें क्या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, वह क्या खराब नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन में पैक करके तो हम भी सफ़र में चीज़ ले जाते हैं, लेकिन वो तो खराब हो जाती है। क्या होता है कि वो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन या वायु की जगह, जो नॉर्मल एयर होती है, उसकी जगह क्या भर देते हैं? नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होती है? कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील गैस है। ठीक है, तो वो उतनी जल्दी उसको ख़राब नहीं होने देती।
जबकि उसकी नॉर्मल हम वायु करें, नॉर्मल हवा उसके अंदर भरेंगे तो उसमें ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन उसको जल्दी ख़राब कर देगी। इसलिए उसकी जगह उसको हटाकर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, उच्चन अभिक्रिया नहीं हो पाती है, तो वो ख़राब नहीं होती है। अब हम समझ गए कि विकृत गंधिता क्या होती है, कि जब भी तेलीय खाद्य पदार्थों में उपचयन अभिक्रिया हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, तो वह चीज़ खराब हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। ठीक है, अब चलो हमने आपको बताया कि चिप्स के पैकेटों में कैसे होता है, और भी कई प्रकार होते हैं। जैसे हम गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, खाने को अच्छा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए या सही रखने के लिए, खाने लायक रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। और आपने कई बार अपनी मम्मियों को कहते सुना होगा कि भाई एयर टाइट बॉक्स लाएंगे, एयर टाइट लंच बॉक्सेस लाएंगे, खाना ख़राब हो जाता है, नहीं तो हम एयर टाइट में रखेंगे। एयर टाइट क्या होता है, एयर टाइट का मतलब वही होता है कि उसमें हवा ना जाए, हवा नहीं जाए इसका मतलब उसमें जो हवा में युक्त ऑक्सीजन है, ये सब चीज़ें ना जाए और वो ख़राब ना हो। इसलिए आजकल सब एयर टाइट लंच बॉक्सेस का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से तो हम कर ही लेते हैं। और मैंने आपको एक ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भरना भी बता दिया है। इन सब चीज़ों से हम रेंसिडिटी होने से बच सकते हैं। एक बार हम इसको बोर्ड पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि तेलीय खाद्य सामग्री में ऑयली जो फूड होता है का स्वाद, उसका जो स्वाद होता है वो उपचयन के कारण खराब हो जाता है। हमें खट्टापन सा लगने लगता है, जैसे हम सुबह की सब्जी ऐसे ही बाहर रखी उसको शाम को खाएं तो उसमें खट्टापन से उसका स्वाद में खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, उपचयन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि रेंसिडिटी क्या होती है, लेकिन रेंसिडिटी से हम कैसे कैसे बच सकते हैं। जैसे चिप्स के पैकेटों में हमने एक तरीका निकाला, कैसे कि चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर दिए जाते हैं। ठीक है, जो कम एक्टिव गैसेस होते हैं उनको भर दिए जाते हैं, तो वो खराब नहीं होता है जल्दी से। और भी हम कर सकते हैं, तो मैंने लिखा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री। वायुरोधी बर्तन क्या हुआ, वही एयर टाइट लंच बॉक्सेस, बहुत सारे बॉक्सेस भी आते हैं। ठीक है, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन भर देते हैं शीतलन द्वारा, शीतलन का रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसी तरह से हम विकृत गंधिता से बच सकते हैं, रेंसिडिटी से होने वाले अपने खाने को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये हमने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने लगभग 5 से 6 वीडियो में ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और वीडियोस ज़्यादा बड़ी बनी नहीं थी, 10 से 12 मिनट की थी बस। मैंने छोटी छोटी वीडियो में इनको डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, जिससे आपको पर एक साथ लोडना है। आप छोटी छोटी वीडियो देखिए 10-12 मिनट की, आराम से समझ के उसके बाद एक बार पढ़िए, नोटबुक में लिखिए, आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जो कि 1 या 2 वीडियो में, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी अच्छे से। तो हमारे चैप्टर फुल कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस उनको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है। मैं बता रही हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देखकर, मेरी नहीं किसी भी टीचर से पढ़कर, एक बार आपने बुक से पढ़ लिया, फिर एक बार आपने अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना लिए अच्छे से, उसके बाद आपको इस चैप्टर को उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एग्ज़ाम टाइम पे उठाओगे और एक बार रिवाइज करोगे, और आपके अभी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा उसमें इतने अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए इस पूरे चैप्टर को, एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय श्री राम।